हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो आज सुबह के वक्त मैं 8:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मुझे थे बहुत सारे काम। क्योंकि आज मैंने करी थी अपने घर वालों की दावत, जो कि मैंने काफ़ी लोगों की बहुत पहले भी करी ईद के वक्त, बट मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करा। तो सुबह उठ करके मैंने सबसे पहले अपने पौधे में पानी दिया एंड पानी देने के बाद फिर उसके बाद मैंने हल्का लुक वाटर ले करके अपना डाइट को भी फॉलो किया, जो कि प्रॉपर वे में तो हो ही नहीं पा रही है। फिर 2 बजे के करीब मैं आ गई किचन, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बनाना था। मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था और मैं पहले बना रही थी कस्टर्ड, क्योंकि ये फ्रीज हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे फ्रीज करनी थी, तो मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को तैयार कर रही थी। तो ये मेरा बस बन ही रहा था और हल्का हल्का दूध सूख जाता तो फिर मैं इसमें फ्रीजिंग कर देती। फिर दूसरी साइड मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने फरमाइश की थी कि मुझे खानी है चिकन चिल्ली। तो बस मैं इसके लिए ही ड्राई चिकन चिल्ली बना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिन से बोल भी रही थी और रमज़ान के वजह से मैं इसे बना करके भेज भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि चलो भाई, उसकी डिमांड है तो मैं बना ही दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं इसे बना ही देती हूँ। तो जल्दी जल्दी ये भी कर रही थी, क्योंकि ये तो मैं डिनर के वक्त लगाती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसे मैरिनेट करके रख दूँगी तो अच्छे तरीके से पूरे क्रंचीज़ हो जाएंगे। तो मैंने इसको भी जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि वक्त कब निकलता है आपको पता भी नहीं चलता है कि कब क्या क्या बनने लगते हैं। फिर दूसरे साइड मैं बना रही थी मलाई टिक्का, तंदूरी मलाई टिक्का, जो कि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं। और सबसे बेस्ट एंड सबसे ईजीएस्ट रेसिपी यही सब है। तो मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि चलो भाई ये सब जल्दी जल्दी कर लूँ। तो ये भी मैं मैरिनेट करते बस रखते जा रही थी कि चलो भाई, मैरिनेट हो जाते हैं ना तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं काम करने में। तो बस मैरिनेट करके मैं सब रख ही रही थी। और जब मैरिनेट हो जाता है ना तो बहुत आसानी होती है मतलब काम करने में, क्योंकि बस आप फ्राई करते जाओ या रोस्ट करते जाओ, ईज़िली बन जाता है। तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पुलाव बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि हमारे साइड, मैं बिहार से हूँ, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे सारे। तो इसलिए हमारे साइड पे पुलाव बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और आजकल क्या हो रहा है कि मतलब हर जगह एंड हर टाइम बिरयानी, ईद के बाद बिरयानी, ईद के दूसरे दिन बिरयानी, मतलब कहीं दावत में जाओ तो बिरयानी, हर जगह बिरयानी मिल रही। एंड दूसरी साइड मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी कौरमा, और शाम के बज चुके थे 4:30। तो मैं ये भी बना रही थी कि चलो भाई मेरे डिनर भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोई भी गेस्ट आए फिर रात हो जाता है तो वो सीन बहुत गंदा लगता है कि भाई खाना के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं ये कौरमा बना रही हूँ और ये बहुत ईजी एंड सिंपल रेसिपी है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड करूँगी फुल वीडियो इस कौरमा की। फिर ये मतलब ये मेरा मलाई टिक्का पूरा तैयार था, तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी बस रोस्ट कर रही थी, फ्राई करके हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसे ग्रिल करती हूँ और जो ग्रिल में टेस्ट आता है ना, बिल्कुल असलम चिकन की तरह टेस्ट आता है। और दूसरे साइड मेरा बड़ा बन करके तैयार है और माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से पूरा मतलब इतना फ्लफ़ी एंड इतना मुलायम हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर यहाँ मैंने दही के बैटर को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से ये कर लिया था, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मल दही बस नहीं यूज़ करती हूँ, इसमें मैं एडिशनल कुछ ऐड करती हूँ, लाइक शुगर एंड सॉल्ट भी ऐड करती हूँ, और साथ में कुछ क्रीम, ताकि वो पूरी क्रीमी टेस्ट आती है। एंड सच में गाइस, मतलब जिसने भी खाया ना मेरे हाथ के बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सबने काफ़ी तारीफ़ की है एंड इन लोगों को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे हाथ का मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, दही बड़े मैं बहुत ही उम्दा बनाती हूँ, इसके लिए नोटिस। फिर दूसरे साइड में बनाई हूँ टिक्का, और ये दिल्ली का बहुत ही फेमस है, आपको आप कहीं ना कहीं खाए भी होंगे। और इसे भी मैं ग्रिल करके बनाई हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो ग्रिल नहीं करते, बगैर ग्रिल मतलब आप उसको फ्राई कर देते हैं। तो मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक ग्रिल वाइज एंड एक डीप फ्राई करके क्रिस्पी क्रंची टाइप का वो बनाती हूँ। तो ये मेरा टिक्का बन रहा है, जो कि ये मलाई टिक्का है, उसके लिए मैं बैटर तैयार कर रही थी। और तैयार करने के बाद मैं दूसरे साइड ये मैंने चढ़ा दिया, और कब क्या क्या बनते जाता है कुछ समझ में भी नहीं आता है। एंड दूसरे साइड मैं इसे फिर दोबारा अच्छे तरीके से हल्का हल्का रोस्ट करके दोबारा से मैं इसे अच्छे तरीके से पूरी बढ़िया तरीके से, ताकि वो जो हमारे गोश्त होते हैं पूरे अच्छे से गल जाए और खूब अच्छे क्रंची एंड असलम बटर चिकन की तरह लगे। तो ये मैंने ग्रिल कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। एंड दूसरी साइड मैं लगा रही हूँ कस्टर्ड, जो कि मेरे हाथ का माशाल्लाह मैं क्या बोलूँ, सबको पसंद आता है माशाल्लाह से।
और मुझे भी पसंद आता है, नो डाउट कि हाँ भाई मैं कुकिंग अच्छा कर लेती हूँ, नो डाउट। अब आप कहोगे कि अपने मुँह से खुद का तारीफ़, डज़न्ट मैटर। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो मतलब मुझे खुद का जो खाना जितना पसंद है ना, बाकियों का मैं नहीं बोल सकती हूँ। सबका सबका अलग अलग तरीका होता है, सब अलग अलग तरीके से कुक करते हैं। तो ये मेरा चिकन स्टिक था जो कि टिक्का था, और इसे मैं बगैर मतलब रोस्ट किए मैं डायरेक्ट इसे ग्रिल कर देती हूँ। एंड जो ग्रिल में स्मोकी फ्लेवर आती है ना, वो बहुत ही उम्दा एंड बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप कभी इस रेसिपी से ज़रूर तैयार करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखो मेरा टिक्का, यहाँ मेरा ग्रिल मलाई टिक्का बन करके रेडी है। एंड ये खाने में सच में बड़ा टेस्टी होता है, मतलब अगर इन तो ये मेरा ग्रिल मलाई टिक्का बन करके रेडी है। एंड फिर मेरे सारे गेस्ट आ चुके थे, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि जाओ जल्दी जल्दी नाश्ता लगाओ। और मैंने इनको बोला था कि भाई आप पहले ही आना, क्योंकि घर के लोग जब पहले ना आए तो फिर मज़ा ही क्या। तो ये लोग काफ़ी लेट से निकलते हैं हर जगह, नो डाउट। और ये रहा मेरा भाई जो कि अपना फेस छुपा रहा है। और सना से मेरी बनती नहीं है, बनती इन द सेंस कि अब इसको लोग बुरे वे में ना लें, ठीक है। बनना मतलब बहन है, हर बहन में हो जाता है। तो मैं इसे बस यूँ ही टॉन्ट करते रहती हूँ और मजाक करती रहती हूँ। और बस हम सब नाश्ता लगाएं, और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। तो मैंने बोला कि चलो भाई अब स्टार्ट भी कर दो। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, टिक्का बनाया था, दही बड़ा बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, छोला बनाया था, छोला पूरा इंडियन स्टाइल था, और मोमोज़ बनाया था। तो ये चीज़ें मैंने तैयार कर दिया। एंड दही बल्ले एंड फ्रूट चाट में मैंने ये चीज़ बनाया था। फिर हमारे पूरे अच्छे तरीके से लग गए नाश्ता, जो कि आप देख सकते हो। और मैंने 3 तरीके से चटनी बनाई थी। 3 तरीका इन द सेंस कि एक मेयोनीज़ की ही चटनी थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट वे में थी। और ये मेरी बहन मोमोज़ ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो नाश्ता हुआ ख़त्म। एंड अब आए हमारे चचा, जो कि इनका तो कुछ कहना ही नहीं, ये काफ़ी लेट से आते हैं। तो ये भी काफ़ी लेट से आए, तो जो भी बचा कुचा था, जो होता है ना कि हाँ भाई लास्ट में ये चीज़ें बच गई फिर आप भी खा लो। तो फिर ये काफ़ी लेट से आए थे। लेट से आने के बाद इन्होंने सब कुछ खाया, माशाल्लाह खूब तारीफ़ की, सबको सब कुछ बहुत पसंद आया। ये थे मेरे दही वड़े, जो कि वन ऑफ द फेवरेट, इसके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये मेरा भाई, जो कि या अल्लाह मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे घर में जो भी बच्चे या कोई भी आ रहे ना, ये जो जितने आप छोटे छोटे किटन्स देख रहे हो ना, ये लोग हमारा जीना हराम करके रखे हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ, सोना मुश्किल, बैठना मुश्किल। एंड कभी कभी ये चीज़ें हो रही कि भाई हमारा फ़ोन भी ये लोग कहीं तोड़ वोड़ ना दे। ये लोग इतने छोटे छोटे हैं, आप इनको अभी बस ट्रीट कर रहे हो, समझा रहे हो, बट ये लोग कुछ समझने के लायक ही नहीं है, क्या मैं बोलूँ। एंड जब मेरी जैरी आई थी बहुत ही छोटी थी, लाइक वो भी आई थिंक 2 to 3 मंथ्स की थी वो भी, बट वो सच में वो बहुत समझदार एंड बहुत ही सुलझी हुई बच्ची थी, एंड अभी भी है। और इस साइड मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब नाश्ता के बाद मैंने लेट से ही तैयार किया, क्योंकि घर करीबी है। तो मैंने बोला कि चलो भाई आप लोग आराम से जाना। तो मेरे सब कुछ बन के रेडी थे, तो फिर मैं सब कुछ मैरिनेट करके भी रख दी थी। तो मैं बोली कि चलो भाई अब मैं इसे बना लेती हूँ। तो मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर एसेंस एंड टोमेटो केचप, सब कुछ मैंने ले करके अपना बैटर वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया। फिर मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम, रेड चिल्ली, मतलब जो जो चीज़ें वेजेस में थी वो सब कुछ मैंने ऐड ऑन करा। और सच बताऊँ तो मैं करीबन 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ये मैं कुक्ड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मैं घर में कर भी नहीं रही थी, एंड मैं थी भी नहीं यहाँ पे। और मोस्टली लोग अब ये खाते भी नहीं हैं, मतलब समझ लो तो भूल ही गए हैं। तो काफ़ी दिन बाद बनी थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई जब उसकी फरमाइश ही है तो मैं बना ही दूँ, कुछ ना कुछ तो बनानी है। और वो काफ़ी दिन से बोल रही थी कि भाई अब भी मतलब जब भी बनाना हमको भेज देना, बट मैं बना ही नहीं रही थी। और मैं मतलब चिकन चिल्ली जो होती है, मैं थोड़ा सा मतलब ड्राई जो होती है ना उस टाइप की मुझे बहुत पसंद है। और घर वालों को क्या है कि थोड़ा सा सिरका होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सालन होना चाहिए, ग्रेवी होनी चाहिए। एंड मेरे खाने में ग्रेवी तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी, मैं सच बताऊँ तो। और ये रहा मेरा मलाई टिक्का रोस्टेड, जो कि दिखने में तो आपको डिलीशियस लगता ही होगा, नो डाउट, बट ये खाने में उससे भी
मतलब क्या बोलूँ, उससे भी बेहतर थी, उससे भी बहुत बेहतर थी। फिर बज चुके थे रात के 8:30 या 9:30, मेरा भाई आ गया था एंड ये रहा लिए। देखो आप इसकी बदतमीज़ी से आप समझ सकते हो कि ये कितना बेशर्म है ये सारे। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। मैं कभी इनकी फुल ब्लॉग डालूँगी कि ये कितना परेशान करते हैं हमें। बट सोचती हूँ चलो भाई बच्चे हैं घर के, फिर मैं इसकी कानें पकड़ के मतलब पूरी होता है ना घुमा देती हूँ, फिर समझ लेता है कि हाँ भाई अब डांट रहे हैं। एंड ये लोग देख रहे हैं मूवीज़ वगैरह, मूवीज़ आई थिंक देख रहे थे एंड पाकिस्तानी सीरियल। और माशाल्लाह जेरी यहाँ पे अपने जैन को फीड कर रही है। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी बच्ची पूरी मतलब अनहेल्दी हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा ये कमज़ोर हो गई है ना, इतना वीक हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके बच्चे भी इसे बहुत परेशान कर रहे हैं, बेचारी फीड कर करके परेशान है। और जो ये जैन है ये तो मतलब ये मेल है, ये इसे पूरा परेशान करके रखा है। फिर रात के बज चुके थे 9:30, तो मैंने बोला अम्मी को कि चलिए आप दस्तरखान लगाइए, फिर मैं लगाती हूँ खाना। तो ये मेरे सारे खाना बन करके रेडी हैं एंड सारे मेंबर दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। और ये अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हम क्या क्या लेके आए और लेकर के आए। तो ये हमारी अम्मी ने बनाया था पुलाव, तो मैंने मंगाया था बटर नान और वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चिकन चिल्ली एंड टिक्का। तो बस अब तक शुरू करते हैं बेहतरीन अंदाज में। तो यही सब था आज का एंड बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद दावतें हो रही है, सबको अच्छा भी लगता है दावत, तो मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। मीठे में मैंने बनाया था रबड़ी कुल्फ़ी, जो कि मैंने ऊपर से टूटी फ्रूटी एंड कुछ नट्स वगैरह आलमंड वगैरह ऐड ऑन कर लिया था और माशाल्लाह सबको पसंद आया। मैंने अपनी चच्ची जान के लिए भी इतने प्यार से बनाया, बट अफसोस उन्होंने नहीं खाया। अब इसका कोई गलत मतलब ना निकाले, वो एक्चुअल में मीठा बिल्कुल नहीं खाती हैं, मीठा अवॉइड करती हैं एंड मेरे साथ उसका बिल्कुल भी अपोजिट है। मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे चचा को भी बहुत पसंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सही लगा। मैंने स्पेशली इन लोगों के लिए ही बनाया था, क्योंकि खाना में अगर मीठा ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस सब कोई खाना से फ्री हो गए और फिर हमने सब बातचीत की, मतलब जो हमें बात करनी थी वो हमने बात की। एंड सना का ये ड्यूटी था और अक्सर इसी का होता है, मैं बस लगा देती हूँ। इसकी ये ड्यूटी होती है कि ये हटाए लगाए, क्योंकि इतना करने के बाद मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन कोई रख भी नहीं सकता है कि मेरी बच्ची फूल सी बच्ची हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। तो रात के बज चुके थे 11:10 एंड मेरी चच्ची कर रही हैं जैन से प्यार, जो कि देख सकते हो। एंड मसाला ये इतना प्यारा हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ। और ये लियो एंड टस्की, ये दोनों भी मतलब आपस में इतना लड़ते हैं। एंड जो कलवा है वो नीचे बैठा था एंड फिर वक्त आया जाने का, तो इन्होंने हमें बखूबी अच्छे तरीके से दिया। पर भी मुझे, मेरे भाई को एंड मेरी बहन को, हम सबको 500 ये तो अलग ही मज़े हैं अपने ज़िंदगी में। तो बस ये लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ईद का त्यौहार इतने अच्छे तरीके से हमने अभी तक सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनली आज ख़त्म हुआ दावतें, क्योंकि हमने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है दावत का। तो बस ये लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड मेरे पेज को उज़्मा इम्तियाज़ 1 2 3 को जाकर के फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।